नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ते तनाव के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के मुरलीधरन ने घोषणा की कि शशि थरूर को तब तक तिरुवनंतपुरम में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अपना रुख नहीं बदलते। उनकी टिप्पणियों ने थरूर और पार्टी के केरल नेतृत्व के बीच बढ़ते दरार को उजागर कर दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए मुरलीधरन ने कहा कि जब तक थरूर अपना रुख नहीं बदलते, हम उन्हें तिरुवनंतपुरम में आयोजित किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करेंगे। वह हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में धर्मांतरण के एक मामले में एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय राय के अनुसार एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने पुरवा गांव में छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को धार्मिक पोस्टर, लकड़ी का एक क्रॉस, धार्मिक साहित्य और ईसा मसीह की तस्वीरें बरामद हुई। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इसमें 21 बैठकें होंगी। पीएम मोदी आज सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू होंगे। ऑपरेशन सिंदूर समेत मुख्य मुद्दों पर पीएम मोदी नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष को इससे जुड़े सवाल पूछने की अनुमति दी जाएगी। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। जापान राजनीतिक अस्थिरता की आशंका से जूझ रहा है। 1955 के बाद पहली बार सत्तारूढ़ दल एलडीपी ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का सत्तारूढ़ गठबंधन 248 सीटों वाले ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहा है। बहुमत हासिल करने के लिए इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले से मौजूद 75 सीटों के अलावा 50 सीटें और जीतनी थी, लेकिन गठबंधन को केवल 46 सीटें ही मिली। बता दें कि रविवार को जापान की संसद के उच्च सदन की 248 सीटों में से 125 सीटों के लिए मतदान हुए। नतीजे देर रात घोषित किए गए। इसमें प्रधानमंत्री इशिबा की पार्टी एलडीपी और उनकी सहयोगी कोमितो को बहुमत नहीं मिला। आवासीय परिसर से जली हुई नकदी भारी मात्रा में बरामद होने के बाद से विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया जाना है। इससे संबंधित नोटिस पर 100 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक समर्थन हासिल हो चुका है। आपको बता दें कि किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को हर महीने 50 से 60 करोड़ रुपए रिश्वत लेने वाला बताया गया है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। आरोप पत्र में राजशेखर रेड्डी को मास्टरमाइंड बताया गया। इस मामले में वाईएसआरसीपी सांसद मिथुन रेड्डी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसे पार्टी नेताओं ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। 305 पन्नों के दाखिल आरोप पत्र में जगन को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। सोलापुर जिले के प्रसिद्ध पंढरपुर मंदिर में दर्शन के बाद भाजपा विधायक महाजन ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों की संख्या और बढ़ेगी। पहले से 4 सांसद हमारे संपर्क में थे, अब 3 और जुड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये सांसद अलग अलग दलों के हैं, लेकिन ज्यादातर शिवसेना यूबीटी के हैं। महाजन ने जवाब दिया कि ठाकरे ब्रांड अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। बाला साहब ठाकरे असली शिवसेना के नेता थे, लेकिन जब 2019 में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब उन्होंने बाला साहब की विचारधारा छोड़ दी। तभी से ठाकरे ब्रांड का असर कम हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस विभू भाकरू 16 जुलाई को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए हैं। इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट के 3 सदस्यीय कोलेजियम का भी पुनर्गठन होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को 6 नवनियुक्त जजों के शपथ ग्रहण के साथ ही जजों की तादाद कुल स्वीकृत संख्या की 2/3 से ज्यादा हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 के मुकाबले चीफ जस्टिस सहित 41 जज हो जाएंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने वाला कोलेजियम भी बदल जाएगा। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने 2 दिनों तक विचार विमर्श किया तथा संगठनात्मक रणनीति का खाका तैयार किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बैठक में हुई चर्चा पार्टी नेतृत्व के लिए चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने का आधार बनेगी। भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की सम्मानित उपस्थिति रही।
उन्होंने बताया कि यह बैठक गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनापुर के एक रिसोर्ट में आयोजित की गई थी। सैकिया ने कहा कि मुख्य रूप से जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें राज्य का राजनीतिक परिदृश्य, संगठनात्मक रणनीतियां और 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रारूप तैयार करना शामिल था। इस वर्ष जल्दी आने वाला मानसून देश के कई हिस्सों के लिए आफत बनकर आया है। 20 जुलाई तक देश भर में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें व्यापक जान माल का नुकसान हुआ है और अब आगे भी मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में अब तक औसत से 6% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश सामान्य से 40% तक अधिक रही, तो कहीं अभी भी सामान्य से काफी कम है, जिससे असमानता और संकट दोनों की स्थिति बनी हुई है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।